आज हम स्टार्ट करेंगे पोयम जग जीवन में चिर महान के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता के प्रश्न उत्तरों को। तो सबसे पहले आप शब्दार्थ देख सकते हो। शब्दार्थ में जग मतलब संसार होता है, सौंदर्यपूर्ण सुंदरता से भरपूर, मानव का मनुष्य, अंधभक्ति मतलब ऐसी भक्ति जो कुछ सोचे समझे बिना की जाए। देन दिशि दिशि मतलब दिशा दिशा, प्रेम प्रभा यानी कि प्रेम का प्रकाश, त्राण मतलब रक्षा, चिर महान यानी कि सदा महान रहने वाला, सत्य प्राण जिसके प्राणों में सत्य भरा हो, सत्य स्वरूप, संशय संशय का मतलब होता है संदेह या शक करना, अखिल व्यक्ति यानी कि सभी मनुष्य, चिर मुद्दे बहुत दिनों से बंद, चिर मुंदे, उर का मतलब होता है हृदय, विहान मतलब सवेरा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन है, कवि प्रभु से क्या वरदान मांगता है? कवि प्रभु से उसका प्रेमी बनने का वरदान मांगता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, कवि किसका प्रेमी बनना चाहता है? कवि ईश्वर का प्रेमी बनना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3, कवि क्या खोलना चाहता है? कवि मनुष्य के हृदय में के बंद द्वार खोलना चाहता है जिससे सभी के हृदय में प्रेम का प्रसार हो सके। कवि नया सवेरा क्यों लाना चाहता है? कवि नया सवेरा इसलिए लाना चाहता है कि जिससे सभी मनुष्यों की रक्षा कर सके। इस कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। कवि इस संसार में सदा महान, सुंदर और सत्य प्राण ईश्वर का प्रेमी बन मनुष्यों का समान रूप से भला करना चाहता है। सबका भय, संदेह, अंधभक्ति दूर होकर सबको जीवन में शक्ति मिले जिससे मनुष्य आपसी भेदभाव भूल जाएं, इस संसार में नया सवेरा ला सके। तो यही कवि की कामना है। अब अगला प्रश्न है, इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है हमको। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय, संशय, अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। तो इसका हम सार देखते हैं। चलिए इन लाइनों को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। कवि यही प्रार्थना करता है कि मैं उस ईश्वर का प्रेमी बनूं जिससे मुझे जीवन में शक्ति मिले और मेरे अंदर जो डर है वह खत्म हो जाए, मेरे भीतर का संदेह मिट जाए, ऐसी भक्ति ना हो जो बिना सोचे समझे हो। हे ईश्वर, मैं ऐसी ज्योति बन सकूं जिसमें सभी व्यक्ति मिलकर एक हो जाएं। तो कवि जो है वो ईश्वर भक्ति की बात करता है और सबको सुख पहुंचाने की बात करता है। आगे हम करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 के प्रश्न उत्तर, जिसका नाम है मेरे बचपन के दिन।